गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अभी कंटिन्यूटी का जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चंस करते हैं। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारा जो एफ फंक्शन है वो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स है। जब वो फंक्शन एक्स है उस कंडीशन एक्स, जब एक्स की वैल्यू क्या है, एक से छोटी है और एक के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो एक्स है। तो हमेशा जब एक्स से बड़ी एक्स से छोटी और एक्स के बराबर होगी एक्स की वैल्यू, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगी हमेशा क्या होनी चाहिए, एक्स ही होगी, चाहे वो नंबर कोई भी हो। उसके लिए जो 1 से छोटी होगी एक्स और 1 के इक्वल, तो हमेशा फंक्शन जो है वो एक्स होगी। और 1 से जब बड़ी होगी, चाहे वो 1 से बड़ी मीन्स ये वैल्यू एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसी तरह नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो वह सारे रियल नंबर्स जिसके लिए एक्स की वैल्यू क्या 1 से छोटी या 1 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। और वह कंडीशन जिसमें एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो, सारे नंबर्स जिसके लिए, तो उस कंडीशन में फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन 5 ही होगा हमेशा। तो हम लोगों को क्या चेक करना है कि ये जो डिफाइंड फंक्शन है क्या ये कंटिन्यूस है, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर, देख रहे हैं कि इस तरह से डिफाइंड है, मीन्स ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। सो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है। कोई भी रियल नंबर्स के लिए, 0 के लिए फंक्शन ये है, और 0 से मतलब 1 से लेके 1 से छोटी जितनी सारे नंबर्स है उसके लिए, रियल नंबर्स के लिए उसके लिए फंक्शन एक्स है। और बड़ी के लिए 1 से बड़ी के लिए हमारा जो फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन 5 है। तो हम लोग 0 पे चेक करेंगे एट ये कंटिन्यूस है कि नहीं 0 पे। तो देखेंगे एट एक्स बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो बेसिकली एक्स यहाँ तो 0 कहीं दिख नहीं रहा है, तो 0 पे क्या होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू, ये एक्स, क्योंकि ये 0 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमेशा ये फंक्शन की वैल्यू एक्स ही होगी। इसीलिए 0 पे देखें तो एक्स होगा, तो एक्स की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है। हम लोग देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से छोटी, तो इसीलिए 0 माइनस एच होगी। तो 0 से छोटी के लिए क्या होनी चाहिए, तो भी फंक्शन की वैल्यू एक्स ही होगी। तो यहाँ हम लोग जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स है तो एक्स जो क्या पुट करेंगे, ये एक्स की जो वैल्यू है 0 माइनस एच, बेस के लिए एक्स की वैल्यू है, ये हमारा फंक्शन यहाँ हम लोग पुट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, उस फंक्शन को यहाँ रखते हैं। तो वो जो फंक्शन है उस फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखेंगे, यही पुट करेंगे, तो वो फंक्शन ही हमारा एक्स है, तो 0 माइनस एच। अब एच टेंस टू 0 पुट करेंगे वैल्यू का 0 माइनस 0, तो ये 0 की इक्वल है लिमिट आर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे आर एच एल, तो आर एच एल जो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हम 0 पे लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 लिमिट एच टेंस टू 0, और ये एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस बार 0 से प्लस, तो 0 प्लस एच। अब 0 से प्लस मीन्स कि एक्स की वैल्यू 0.00001 समथिंग होगा, इसी तरह का वैल्यू होगा। तो वो भी उस कंडीशन में भी जो एक्स की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी, तो फंक्शन क्या होना चाहिए एक्स। इसीलिए यहाँ हम लोग ये फंक्शन पुट करेंगे, तो उस फंक्शन के जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे वैल्यू एक्स, वो फंक्शन हमारा एक्स है तो एक्स हो जाएगी, ये एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 प्लस एच, क्योंकि हमारा फंक्शन ये है, इसको यहाँ रिप्लेस किए इस फंक्शन को, और इस फंक्शन के बदले ये इसका जो वैल्यू था वो पुट कर दिया। अब यहाँ एच टेंस टू 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 0, तो 0 मिल रहा है, तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट है। अब हम लिख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस
hence given function f of x is not discontinuous. Continuous at x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब हम लोग निकालेंगे x बराबर 1 पे, देखेंगे x बराबर 1 पे। एक चीज मैं आपको यहाँ इस फंक्शन में समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन हो, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता हो, मीन्स इस फंक्शन में देख लें, ये जो फंक्शन है, ये जो लिखा है, इस फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें फंक्शन ये है और राइट हैंड लिमिट में ये, तो जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे राइट हैंड, क्योंकि छोटी वैल्यू के लिए ये है, बड़ी वैल्यू के लिए तो 1 पे बेसिकली क्या है, इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो वहीं पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। वही हम लोग चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पे देख रहे हैं, तो x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे f of 1, तो f of 1 निकालेंगे। तो f of 1 किसके इक्वल होना चाहिए, जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन हमारा x है तो ये 1 होगा, x जो 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ f of x, लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसकी वैल्यू x जो है x टेंस टू 1 नेगेटिव मीन्स होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिए x, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए, छोटी, तो 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू जब 1 से भी छोटी होगी तो उस कंडीशन में भी x ही होनी चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि 1 से सारी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा x है, तो x की जगह इसको पुट करेंगे 1 माइनस एच को, तो h टेंस टू 0 लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, हमें 1 मिल रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x 1 मिला। हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं 0 से, तो इस कंडीशन में 0 से बड़ी अगर होगी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग होगी उसका वैल्यू, तो भी 1 से ये जो होगी x की वैल्यू 0 पॉइंट, अगर ये h क्या है, h तो h टेंस टू बेसिकली h जो है लगभग 0 के इक्वल है, तो 0 में हम लगभग वैसी क्वांटिटी ऐड करेंगे जो लगभग 0 के, एग्जैक्ट 0 ना हो और 0 के ही इक्वल हो लगभग में, तो उस स्थिति में क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो फंक्शन हमारा x ही होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन x लिखेंगे, x की जगह x की वैल्यू 0 प्लस h, तो यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, हमारा जो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी ये क्या है 1 माइनस एच, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं यहाँ हम लोग, सॉरी हम लोग यहाँ से गलती कर दिए इस चीज़ को, यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं 1 पे ना, तो यहाँ 0 पे निकाल दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे देख रहे हैं, इसका तो 1 आ रहा है। अब हम लोग 1 पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x, यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, तो 1 प्लस h जब x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो उस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 1 से अधिक है तो उस कंडीशन में हमारा क्या है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 की, क्योंकि
सारी वैल्यू जो x 1 से बड़ी हो x की, उस कंडीशन में जो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है 5 है, हमेशा 5 के इक्वल आएगी। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या राइट हैंड लिमिट, लिमिट तो यहाँ रखनी कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट तो रख नहीं सकते, तो इसका वैल्यू होगा 5। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू वन प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे 1 पे क्या है, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है नहीं, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, ये लिमिट नहीं इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे क्या है, बेसिकली 1 ही पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 1 पे देख रहे हैं कि फंक्शन का जो डेफिनेशन चेंज हो रहा है, और बाकी जो भी रियल नंबर हो चाहे 1 से छोटी हो बड़ी हो, सारे पे जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमें एक 2 पे चेक करना है, 0 पे तो हम लोग पहले देख लिए कंटिन्यूअस है, अब हम लोग देखेंगे 2 पे, x की वैल्यू 2 पे देखेंगे, तो 2 पे देख रहे हैं, 2 पे हो चाहे 3 पे 4 5 पे, इससे नहीं यहाँ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सभी पे क्या होगा कंटिन्यूअस, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू देखें एफ ऑफ 2, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी है उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है कांस्टेंट है, तो 5 ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा 2 माइनस h। अब यहाँ क्या करेंगे 2 माइनस h, तो 2 से छोटी होगी ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 के तो इक्वल नहीं हो सकती, 2 से छोटी होने का मतलब है यहाँ कि 1.999 समथिंग करके इसका वैल्यू होगा, क्योंकि h टेंस टू 0 है, h तो बहुत छोटी क्वांटिटी, इसीलिए ये जो वैल्यू होगी 2 माइनस h, बेसिकली वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसीलिए इस कंडीशन में भी फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 5। अब हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 से बड़ी, तो 2 प्लस h, यहाँ से 2 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, क्योंकि हर वो वैल्यू जो 2 से बड़ी हो, x के लिए फंक्शन हमारा कांस्टेंट है h टेंस टू 0 5, तो 5 ही होगा यहाँ भी। तो राइट हैंड लिमिट हमारा है, राइट हैंड लिमिट हम लोग लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पे देख रहे हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, हैंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 2 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स ये कंटिन्यूअस। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हम लोगों को, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को ऑल क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि हम लोगों को डिसकंटिन्यूअस चेक करना और फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Discontinuity of given function f is defined by
डिफाइंड बाय। तो हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, गिवन फंक्शन इज डिफाइंड as f of x, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2x + 3 if x is less than equal to 2 और 2x - 3 if x is greater than 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब ये x की वैल्यू क्या है 2 से छोटी और 2 के बराबर है, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 है, तो वह सारे वैल्यू x की जो 2 से क्या हो छोटी हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू x + 3 होगी सारी वैल्यू के लिए जो 2 से छोटी हो, और 2 से बड़ी हो x की वो सारी वैल्यू मतलब रियल नंबर्स, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू x - 3। तो अब हम लोग को चेक करना है, तो सबसे पहले देखेंगे इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए। सो डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन f of x ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स के लिए फंक्शन डिफाइंड है, सारे रियल नंबर्स के लिए क्या है फंक्शन की वैल्यू 2 से सारी छोटी वैल्यू के लिए है फंक्शन, और बड़ी वैल्यू के लिए ये है, और 2 के लिए भी यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू डिस्कस फॉर continuity of the given function f of x at all real numbers। हमें क्या करना है, सभी रियल नंबर्स के लिए इस फंक्शन का कंटिन्यूटी जो है चेक करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एट x बराबर 2 पे चेक करते हैं। एट x बराबर 2 पे देख रहे हैं कि x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। बेसिकली क्या है कि ये भी फंक्शन सिर्फ देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है ये जब 2 पे देख रहे हैं, तो छोटी पे फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रहा है, बड़ी पे कुछ आ रहा है, तो इसका इस फंक्शन का डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रहा है, तो 2 पे ही क्या होगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। बाकी सारे नंबर्स के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, वही हम लोग देखेंगे। तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू f of x जो देखेंगे f of 2, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 पे देख रहे हैं 2 के इक्वल पे x की वैल्यू छोटी है 2 से और बराबर है, तो 2x + 3, तो 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो 4 + 3 तो 7। f of 2 किसके इक्वल है 7। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ, किस पॉइंट पे देख रहे हैं 2 पे, तो 2 नेगेटिव ऑफ f of x, यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 - h होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमारा क्या है 2 - h पे जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन 2x + 3 है, तो 2x + 3 यहाँ पुट करेंगे, तो 2x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2 - h + 3, अब मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 - 2x + 3। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 4 + 3 7, और ये लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दिए तो ये टर्म 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 का हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 पे देख रहे हैं, तो 2 + f of x ये किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2,
जब हम लोग ये देखें एक्स जो है राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही है टू को, तो टू से अधिक होगी इसकी वैल्यू टू प्लस एच, ये एक्स की वैल्यू है टू प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखना है कि एक्स की वैल्यू टू प्लस एच पे, तो टू प्लस एच में टू से बड़ी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ भी रखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो और टू एक्स, एच की जगह टू प्लस एच लिखेंगे और प्लस थ्री। अब एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू जीरो, फोर मल्टीप्लाई कर दिए टू एच प्लस थ्री। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो जो लिमिट हमारा है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो फोर प्लस थ्री सेवन, ये जीरो हो जाएगी ये बीच वाली टर्म। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टू पे क्या है, ये फंक्शन जो है टू पे क्या मिल रहा है हमें, सॉरी क्या पुट कर दिए इसमें टू पे, जब x की वैल्यू टू से बड़ी है तो हम लोगों को ये रखना चाहिए, सॉरी टू पे ये माइनस होगा या माइनस होगा, ये माइनस और ये भी माइनस। तो टू पे क्या है, तो टू पे जो फंक्शन की वैल्यू है वन है, क्योंकि टू पे तो डिसकंटिन्यूस होगा यहाँ, तो टू पे यहाँ वन आ रहा है फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, सेवन के, ये फंक्शन की वैल्यू है। और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारा सेवन की इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये है और राइट हैंड लिमिट ये आ रहा है यहाँ, और फंक्शन की वैल्यू जो है हमारा ये है फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन ये इस कंडीशन में क्या है कि लिमिट ही नहीं इक्वल है, तो लिमिट ही यहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर एच एल नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, एफ ऑफ टू पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, हैंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x बराबर टू, x बराबर टू पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो हमें सारे पॉइंट्स रियल नंबर सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के किस किस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो टू पे हम लोगों ने देखा कि ये डिसकंटिन्यूअस है, और सारे नंबर्स के लिए चेक करना है तो पहले एक पॉइंट जनरल ले लेते हैं कि जब x c के इक्वल हो और c क्या हो, वहाँ वो एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं जिसपे हमें डिसकंटिन्यूअस चेक करना है, उसको मान लेंगे कि वो x से क्या है, वो टू से क्या है, बड़ी या छोटी। यदि हम लोग यहाँ एक पॉइंट जनरल में मान ले और उसको मान ले कि वो टू से छोटी है, जनरल पॉइंट कोई ए बी सी करके, और वो टू से छोटी है, तो उस पॉइंट पे सारी नंबर्स के लिए उसका चेक हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। और एक बार बड़ी वैल्यू मान लेंगे एक्स से बड़ी, तो लेट एक्स बराबर सी वेयर सी इज लेस देन इक्वल टू वन, इक्वल टू नहीं होगा। जब x बराबर सी पे, अब इस फंक्शन का हमें क्या करना है, कंटिन्यूस चेक करना है, जब वो क्या हो, सी वन से छोटी हो, तो वन से छोटी के लिए सॉरी टू से छोटी हो। आज पता नहीं क्या हुआ, लिखने में क्या होता है कि इसका उसमें उसका इसमें लिखा जाता है, तो ये क्या होगा कि ये टू होगा, यहाँ टू से छोटी पे देख रहे हैं कि जब x सी, जब ये वैल्यू x, जब ये x बराबर सी है, तो जब टू से छोटी होगी तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू यही होगी। तो हम लोगों को निकालना है अब एफ ऑफ सी पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो ये होगी फंक्शन हमारा, तो टू एड्रेस की जगह सी पुट करेंगे, तो टू सी प्लस थ्री आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ देखेंगे लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो और एफ सी की वैल्यू क्या हमसे सी माइनस एच। तो यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ समझना एक चीज़ कि सी माइनस एच, जब एक्स की वैल्यू सी माइनस एच, तो हम लोग इस कंडीशन में सी माइनस एच, जब एक्स की वैल्यू क्या हो सी माइनस एच, हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टू से छोटी, तो फंक्शन की वैल्यू यही होगी। तो सी माइनस एच
तो ये तो वैल्यू जो है एक्स की वो सी माइनस एच इससे छोटी ही होगी किससे, टू से, क्योंकि ये जो वैल्यू कोई भी वैल्यू होगी उस पर माइनस हो रही है तो भी उस कंडीशन में छोटी होगी। तो उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2x+3। 2x+3 तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x+3 तो 2x के जगह क्या पुट करेंगे, c माइनस एच और +3। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 2c माइनस 2h +3। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 2c, ये टर्म 0 हो जाएगी तो 2c +3। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 2c +3। हम लोग देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, c प्लस एच। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, c प्लस एच, लगता है उसको कि c प्लस एच जो c की ये जो x की वैल्यू है इस बार क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी। लेकिन हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये जो c वैल्यू है 2 से छोटी होगी, तो यहाँ लगेगा कि ये c प्लस एच तो इससे बड़ी होनी चाहिए 2 से। लेकिन क्या है कि ये c अगर कोई हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ कि x बराबर c माने और c क्या होनी चाहिए, c को पहले ही मान लिया कि 2 से छोटी है। तो उस पॉइंट पे अगर कोई भी वैल्यू मान लो यहाँ 2 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो मान लेते हैं 1। अगर हम लोग 1 पे इस फंक्शन का कंटिन्यूस चेक करेंगे तो 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए 1 पे। तो यहाँ अगर 1 मानेंगे तो 1 प्लस एच करेंगे तो वो 2 से तो बड़ी नहीं होगी उस कंडीशन में, क्योंकि ये जो c है वो 2 से छोटी नंबर है। 2 से छोटी नंबर कोई भी नंबर अगर हम लोग लेंगे और उस नंबर के लिए, रियल नंबर्स के लिए अगर हम लिमिट चेक करेंगे इस फंक्शन का, तो उस कंडीशन में जो वो नंबर होगा प्लस एच होगा वो, तो उस कंडीशन में वो नंबर हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर हम 1 पे यहाँ चेक करेंगे 1 पे तो 1 प्लस एच मीन्स 1.00 समथिंग होगा, तो उस कंडीशन में 2 से क्या होगा, ये छोटी होनी चाहिए। लेकिन देखने से क्या लगता है यहाँ कि c जो है 2 से छोटी है, लेकिन यहाँ c प्लस एच लगेगा कि ये c जो है इस 2 से बड़ी हो गई है यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, 2 से छोटी वैल्यू है ये x की, तो x की जब 2 से छोटी वैल्यू है तो उस कंडीशन में फंक्शन यही होना चाहिए हमारा। हम लोग पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये x की वैल्यू है जो क्या है 2 से छोटी है, तो उसके लिए फंक्शन के लिए 2x प्लस क्या है 3 है, तो 2 c प्लस एच और +3। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2c प्लस 2h +3। फिर से लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो 2c +3 और इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दिए तो 2c +3 कितना आ रहा है, 2c + 3 मिल रहा है। तो ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, और ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू देख रहे हैं c पे। जब c क्या हो 2 से छोटे हो तो उस कंडीशन में तीनों चीज़ क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जब x की वैल्यू 2 से कोई भी नंबर छोटी हो तो उस कंडीशन में ये फंक्शन क्या होनी चाहिए, हमेशा और हमेशा कंटिन्यूस होगी। तो हैंस इट इज कंटिन्यूस लिख सकते हैं, हैंस इट इज कंटिन्यूस एट x बराबर c वेयर c इज लेस देन 2, यहाँ लिखा जा सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन जो है, अगला मतलब देखते हैं जब c क्या हो से बड़ी हो उस कंडीशन में। इसके बाद जो है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण क्या होता है अपलोडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे जब हम अपलोड करते हैं उस वीडियो को तो वीडियो अपलोड नहीं होता है, क्योंकि लैपटॉप ना रहने की वजह से वो वीडियो जो है ज़्यादा मतलब समय लेता है अपलोडिंग होने में, इसीलिए वीडियो छोटा रहता है तो अपलोड होता है तुरंत। तो हम लोग क्या करेंगे अब, लेट x बराबर c वेयर c इज ग्रेटर देन 2, 2 से जब बड़ी होगी तो उसका फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो 2 पे देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू ये
2x तो 2 मल्टीप्लाई सी माइनस 3, तो फंक्शन के लिए एफ ऑफ सी किसके इक्वल है 2 माइनस सी। अब लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, हाँ सी माइनस एच, राइट। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू 2x, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ विजुअल नहीं होगा शायद। तो यहाँ जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ क्या होनी चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन की वैल्यू 2x के जगह क्या पुट करेंगे, c माइनस एच माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c माइनस 2h माइनस 3 तो 2c माइनस 3 मिला। इसमें 0 पुट कर देंगे यहाँ, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 तो 2c और माइनस 3, तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल है। तो यहाँ क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, फिर से लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c वेयर c इज ग्रेटर देन 2 पे भी ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो बेसिकली इस फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी या बड़ी हो तो उस कंडीशन में क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उसको लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर c वेयर c इज लेस देन और ग्रेटर देन 2 से क्या हो, बड़ी हो या छोटी हो तो उस पर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मीन्स वो कंटिन्यूअस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस अपने इस चैनल पे क्या करेंगे, NCERT भी पढ़ा रहे हैं। तो NCERT पूरा क्वेश्चन